नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी सूचना मिली मुझे कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर उन 26 व्यक्तियों में से क्या किसी व्यक्ति का कोई कसूर रहा होगा? क्या उन व्यक्तियों ने कभी सोचा होगा अपने जीवन में कि मेरी मौत ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर मैं घूमने जा रहा हूँ, जहाँ का मैं अपने जीवन का लुत्फ़ उठाने जा रहा हूँ? निश्चित तौर पर उन व्यक्तियों ने नहीं सोचा होगा। भारत देश में जानें इतनी सस्ती हो गई हैं कि वीआईपी जितने व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को कम से कम करोड़ करोड़ रुपए की उनकी सुरक्षा दी जाए। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की सालाना उनको सुरक्षा दी जाती है। जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनको करोड़ों रुपए की सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन हाँ, आम नागरिक की ज़िंदगी दो कौड़ी और रद्दी की बना दी गई है। 26 व्यक्तियों की जानें कुछ मायने नहीं रखती हैं। पूरे देश में क्या मैसेज गया होगा कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था कितनी हीन है। अगर भारत की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो आज यहाँ तक नौबत नहीं आती। मैं निश्चित तौर पर इंडियन आर्मी की प्रशंसा करता हूँ। भारत देश की तरीके से सैनिक दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। इस प्लस पॉइंट को आप ऐड कर लीजिएगा। मेरा आरोप उन सैनिकों पर कभी नहीं है जो सैनिक अपने जान की परवाह ना करते हुए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं ना, उनसे मेरा कोई प्रेम है, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है। सवाल मेरा है प्रशासन से। प्रशासन जब ये जानता था कि सुरक्षा में चूक हो सकती है, सुरक्षा में कुछ कमी हो सकती है, तो वह कुछ और सैनिकों को भर्ती नहीं करा सकते थे? क्या वो कुछ और सैनिकों का तबादला वहाँ पर नहीं करा सकते थे? आखिर क्या इसी तरीके से बार बार हमले होते रहेंगे और बार बार हमें इसी का सामना करना पड़ेगा कायरता का? उन जिहादियों ने जब पहलगाम में हमला किया तो उन्होंने चुन चुन कर एक एक हिंदू को मारा। उनको हिंदू का मारने की मानसिकता क्या थी जानते हैं आप? उन्होंने हिंदू को इसलिए मारा कि भारत देश में और बगावत शुरू हो जाए, हिंदू मुसलमान में थोड़ा और एंटी हो जाए। इनका हिंदू मुसलमान चुन चुन कर मारना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अस्पष्टता दिखाता है। वो अस्पष्टता यही थी। आम नागरिक इतना आज क्यों परेशान? दो विदेशी भी मारे गए हैं। मतलब क्या मजाक बना के रख दिया। आखिर कैसे इनकी एंट्री हो पाती है हमारे भारत देश के अंदर? कैसे इनको पैसे देकर उत्तेजित किया जाता है इन जिहादियों को, आतंकवादियों को? क्या इनका एनकाउंटर कभी नहीं हो सकता है? देश की सुरक्षा व्यवस्था जब तक मजबूत नहीं रहेगी तब तक यह देश उन्नत नहीं कर सकता है कभी भी। लेकिन हमारे आपके जीवन में चाहे जितनों की मृत्यु हो, हम क्या सोचते हैं? हमारा सोचने का तरीका देखिए क्या है। हम सोचते हैं मरा ही तो होंगे यार, अरे हम अपना काम देखें, हमसे क्या मतलब है, हम तो आम नागरिक हैं भैया। आम नागरिक वो भी थे जो 26 व्यक्ति मारे गए हैं, वो भी आम नागरिक ही थे। उनका जीवन कोई जीवन नहीं है। तो हर चीज़ आपको पहले एक बार गेस करना चाहिए। और जब तक आप स्वयं में आक्रोशित नहीं होंगे और जब तक सरकार को सचेत नहीं करेंगे कि हाँ मेरा भी कुछ हक बनता है। आम नागरिक सोता हुआ शेर है, जब उठता है तो चारों जगह क्रांति ला देता है। ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था। और आम नागरिक की आज हालत किस दिशा पर है, आज आम नागरिक कहाँ पर है, ये आम नागरिक से बेहतर कोई नहीं जानता। अंधभक्ति में लीन होना सबसे बड़ा पाप है। अंधभक्ति में लीन होना छोड़ दीजिए, फिर देखिए कि आपकी स्थिति कहाँ पर है। क्या आप अपनी ही जगह पर सेफ हैं? क्या आपको बोलने का अधिकार है? कैसे उन व्यक्तियों की जानें चली गईं? एक व्यक्ति को जब उसने मारा, उस जिहादी ने, तो जिहादियों ने उनकी पत्नियों को छोड़ दिया। एक व्यक्ति की पत्नी को छोड़ दिया तो उस पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दीजिए। ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बात है। उस पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दीजिए।
तो वो जिहादी क्या कहता है, वो आतंकवादी क्या कहता है कि तुम्हें मैं इसलिए छोड़ दिया हूँ कि तुम जानब मोदी के सामने गिड़गिड़ाना। कितनी शर्म की बात है, कितनी असफलताएं दिखाती है कि इनको कोई डर ही नहीं है। क्यों डर नहीं है? आखिर इनके डर ना होने की वजह क्या है? क्या इनके लिए कोई रास्ता निकल पाया? और इनके लिए केवल एक रास्ता है, मृत्यु। क्योंकि शास्त्र और वेद और तमाम जगह पर यही चला आ रहा है कि दुश्मन को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जहां आप उसको छोड़े वहां से वो आपके विनाश का कारण और डीपली जानता जाता है। भारत देश में क्या होता है, हमारे पास दानशीलता है, लेकिन दानशीलता सबसे बुरी स्थिति में भारत देश को आज फंसा दिया। 26 मौतें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं, बहुत बड़ा प्रश्न, जिसके ऊपर हर व्यक्ति मौन है, किसी व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं है। 26 मौतें मैंने सुना, मैं एक अलग जगह पर था, मैंने सुना, मेरा होश खराब हो गया। मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि 26 मौतें आखिर कैसे हो गई। कोई भूकंप आया, कुछ घटनाएं घटी, कुछ प्राकृतिक आपदाएं हुई। प्राकृतिक आपदाएं नहीं हुई, आतंकवादी हुई। आतंकवादियों ने ऐसा कार्य किया और आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को पकड़ा। इस चीज़ को स्वीकार कीजिए, मेरे देश की बात है। मैं बताता भी इसीलिए हूँ क्योंकि जो कमी है, मुझे जो कमी लगी मैं उसको बताऊँगा और मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मुझे बंद नहीं किया जा सकता। मैं तो इस चीज़ को आज भी कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं सुरक्षा में लापरवाही ही हुई, कहीं ना कहीं लापरवाही ही हुई। जहाँ 26 व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो भी जम्मू कश्मीर में, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह लापरवाही ही दर्शाती है कि 26 व्यक्ति ने अपनी जानें गंवा दी। और 26 व्यक्तियों का कसूर क्या था? वो गए थे धरती का स्वर्ग देखने, जम्मू कश्मीर को देखने, और आज वो खुद स्वर्ग में चले गए। खैर, मैं क्या बोलूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लापरवाही को स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मेरी ये गलती है, मैंने गलती की। जम्मू कश्मीर, जब जानते हैं आप कि जम्मू कश्मीर में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कभी एक व्यक्ति मारे जाते हैं, कभी 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। मुझे सब डिटेल पता रहता है, मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं देखता हूं जम्मू कश्मीर के बारे में। मैं सोचता हूं कि वीडियो बनाऊं जम्मू कश्मीर के बारे में, वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं कितना वीडियो बना दूं जम्मू कश्मीर के बारे में? कितना वीडियो मैं बना दूं जम्मू कश्मीर के बारे में? आए दिन जम्मू कश्मीर में 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति मारे ही जाते हैं। कितना मैं बोल दूं जम्मू कश्मीर के बारे में? मैं बोलता हूं तो मुझे, और मैं कमी निकालता हूं तो मुझे अंदर से अपने प्रति घृणा होता है, मुझे गलानी होती है कि हम इसी भारत में रहते हैं जहां पर व्यक्ति की सुरक्षा सही तरीके से ना हो पाए। आज उन लोगों के साथ हुआ है, कल आपके साथ, हमारे साथ भी हो सकता, लेकिन एक भी वीआईपी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा। ईश्वर करे ना हो, क्योंकि वो राजनीति कैसे करेंगे धर्म की? वो हिंदू मुसलमान बांटेंगे कैसे? तो सवाल आपका है, हक आपका है। आप ज़रूर पूछिए कि आखिर कैसे उन व्यक्तियों ने अपनी जानें गंवा दी, कैसे, क्या कारण रहा होगा। जम्मू कश्मीर, जब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतनी घटनाएं होती रहती हैं, हमेशा हिंसक, तो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को अच्छे तरीके से क्यों नहीं किया गया? एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ महीनों से सेना की कमी चल रही थी। अगर जब यह बात रक्षा मंत्रालय को पता था, अमित शाह जी को जब यह बात पता था कि रक्षा मंत्रालय विभाग को यह पता था कि जब हमारे पास सेना की कमी है तो सेना की नई भर्ती क्यों नहीं कराई गई? यह सवालें क्या दर्शाती हैं? यह मानसिकताएं क्या दर्शाती हैं? कमी कहीं ना कहीं आप में थी। अगर आपके साथ, अगर आप अपने जीवन में असफल हैं तो आप अपनी कमी को स्वीकार सकते हैं कि मेरी कमी कहाँ पर है। अगर आप जीवन में, आपसे गलती हुई है, भूल हुई है,
तो आपकी कमी आप पता कर सकते हैं कि कमी क्या है मेरे पास। और एक बार फिर मौका मिला है भारत को कि आप अपनी कमी को पता कर सकते हैं, वरना जाने तो ऐसी जाती रहेंगी। भारत देश में जान तो आजकल खेल हो चुके हैं। एक एक दो दो व्यक्ति मरते थे, आज 26 लोग मर गए। खैर, मेरी उन 26 मनुष्यों व्यक्तियों से दिल से मैं कह रहा हूँ, ईश्वर, मेरा उनके प्रति संवेदना है। मैं निशब्द हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इन टॉपिक पे वीडियो ना बनाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि दिल में बहुत गलानी होती है मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ वीडियो को जब मैं देखता हूँ तो अंतरात्माएं रूठ जाती हैं खुद से। जब इस वीडियो को मैंने देखा तो मेरी अंतरात्मा अंदर से रूठ गई, मुझे कोसने लगी। लेकिन मैंने अपने आप में नियंत्रण किया कि वीडियो बनाऊं, मैं अपने शब्द प्रकट करूं, मैं कमी को बताऊं। तो इसलिए मैं कमी को बता रहा हूं। और फिर मैं क्या कह सकता हूं। जितनी मृत्यु हुई, मैं निशब्द हूं। मेरा बोलने का इच्छा खत्म है। मेरे अंदर का जो, चलिए, धन्यवाद।